तारीख थी 24 फरवरी। दोपहर के 3:22 पर एक ट्विटर अकाउंट पिंजरा तोड़ नाम से एक ट्वीट होता है, जो अभी अभी आपने हमारी इस वीडियो के मोन्टाज में देखा है। ये वीडियो जाफराबाद का बताया जा रहा है। इसमें कुछ तथाकथित क्रांतिकारी मुस्लिम महिलाएं बैठी है जो आज़ादी मांग रही है। ये आज़ादी किसी बुरके, 3 तलाक या हलाला से नहीं मांगी जा रही, बल्कि इस देश से मांगी जा रही थी। नमस्ते दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। पिंजरा तोड़ अकाउंट से हुए इस ट्वीट के बाद 6 मार्च 2020 को परवेज नाम के एक दूसरे ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट होता है कि मैं CAA, NRC, NPR के खिलाफ चल रहे शांतिपूर्वक प्रदर्शन का समर्थक हूं, पर जाफराबाद में जो प्रदर्शन चल रहा है उसको पिंजरा तोड़ ग्रुप ने हाईजैक किया हुआ है और वो होली से पहले फिर रोड बंद करने की साजिश रच रहे हैं। कृपया दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करे। इसके तुरंत बाद इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बीजेपी के एक कार्यकर्ता आतिफ रशीद ने लिखा कि मेरी दिल्ली पुलिस और होम मिनिस्टर से गुजारिश है कि तुरंत संज्ञान लेकर इस पिंजरा तोड़ गैंग पर कार्रवाई की जाए। इनके एक्टिविस्टों के बैंक खातों की जांच की जाए, क्योंकि यह पिंजरा तोड़ गैंग देश को तोड़ने की साजिश कर रहा है। पर्दे के पीछे छिपे इनके आकाओं को देश के सामने बेनकाब किया जाए। यहाँ तक के किस्से के बाद अब आगे बढ़े तो 2-3 दिन पहले यानी 30 मई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उत्तरी पूर्वी दिल्ली में फरवरी महीने में हुए दंगे की साजिश रचने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून UAPA के तहत पिंजरा तोड़ ग्रुप की कार्यकर्ता नताशा नरवाल और JNU की छात्रा देवांगना कलिता को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक हमने दंगे, आगजनी या राष्ट्र विरोधी कार्यों के लिए हिजबुल, लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, ISI का नाम सुना था। अब अचानक से ये पिंजरा तोड़ गैंग कहां से आ गया? असल में पिंजरा तोड़ की शुरुआत कुछ खटिया तोड़ लोगों ने की थी। यानी पिंजरा तोड़ ग्रुप कॉलेज की छात्राओं का एक कथित संगठन है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की नामी कॉलेजों की लड़कियां बताई जाती है। ये संगठन कॉलेज हॉस्टल के नियमों के खिलाफ काम करता है। यानी हॉस्टल में आने जाने की आज़ादी चाहिए, पोर्न देखने की आज़ादी चाहिए, कोई रात को हॉस्टल में आए जाए उसे ना रोका जाए। मतलब इस किस्म की सारी आज़ादी इस ग्रुप की लड़कियों को चाहिए। इस गैंग में कॉलेज की मौजूदा छात्राएं तो होती है, साथ ही उस कॉलेज से पढ़कर निकल चुकी आंटियां भी होती है। 2015 में गर्मियों की छुट्टियों के बाद इस संगठन की नींव पड़ी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी खुली तो जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्राओं को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसके तहत लड़कियों को 8 बजे के बाद बाहर रहने की इजाज़त नहीं थी। दिल्ली महिला आयोग ने इसका विरोध किया। यहीं से पिंजरा तोड़ ग्रुप की शुरुआत हुई। अब आप मूल किस्सा समझिए और इसे ऐसे देखना चाहिए कि जामिया में पढ़ने वाली हिंदू लड़कियों को अपने ही देश के खिलाफ कैसे किया गया। क्योंकि वो मुस्लिम मूवमेंट से जुड़ नहीं रही थी, तो महिला अधिकार, पितृसत्तात्मक सोच, ऐसे 5-4 फांसीवादी नारीवादी नारे लगवाकर महिला आज़ादी के नाम पर पिंजरा तोड़ संगठन की शुरुआत हुई। जामिया से शुरुआत के बाद अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन, दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय से छात्राओं को जोड़ा गया। अब ये गैंग राष्ट्रीय बन गया है और इस गैंग ने देश भर में कई कॉलेजों जैसे केरल NIT कालीकट, NIT रुड़की, पंजाबी यूनिवर्सिटी तक अपने पैर पसार लिए। फरवरी 2017 में पिंजरा तोड़ गैंग ने ए ओड टू बरापेंटी और साहित्य कला अकादमी नाम का एक प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन के पश्चात श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स की बाहरी दीवारों पर बरा लटका कर छोड़ दिए। अब तो आप समझ गए होंगे कि मतलब इस टाइप के कई महिलावादी मुद्दे उठाकर इसमें देश भर की छात्राओं को जोड़ा गया और पूरा तामझाम खड़ा किया गया। उन्हें बताया गया कि शादी बेकार चीज़ है, बच्चे पैदा करना बेकार काम है, जिंदगी का असली मजा मस्ती मस्ती और मस्ती है। जबकि हॉस्टल के गेट किसी की आज़ादी को ख़त्म करने के लिए बंद नहीं किए जाते, बल्कि समाज की घटिया स्थिति को देखते हुए उनकी सुरक्षा हेतु बचाव में उठाया गया एक कदम है। लड़कियों के माँ बाप हॉस्टल क्यों चुनते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहर किसी किराए वाले मकान में रहने से बेहतर कैंपस के सुरक्षित माहौल में रहना है। इसीलिए इन्हें वो गुलामी दिखी और शायद इसी कारण आंदोलन खड़ा किया गया हो कि हॉस्टलों में वाईफाई देकर किसी के आने जाने की रोक हटाकर इन्हें अय्याशी के अड्डे बनाए जाए। यहाँ तक भी सब कुछ महिलावादी लग रहा होगा, किंतु कुछ महत्वाकांक्षी लड़कियों और कुछ वामपंथनी मिलकर जब इसकी संख्या देश भर में बढ़ी तो अब इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। खोखली आज़ादी के नारे और नारीवादी की बूंद इन्हें सोशल मीडिया के ग्रुप से इस कदर पिलाई जाने लगी कि उसके नशे में ये वो सब करने लगी जो इनके आका फरमान देते रहे।
बाहर के सामाजिक व्यवस्था का आवरण होता तो कोई भी महिला तोड़ देती, लेकिन पिंजरा तोड़ने के अभियान में लड़कियां एक ऐसे पिंजरे में जा रही थी जिसे आज पुलिस तोड़ रही है। हालांकि बहुत पहले से ही डीयू कैंपस में अलग अलग वैचारिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। हर एक बात को देश के युवाओं की आवाज़ बताकर नाचने वाले लंपटों को एक नया उद्योग मिल गया था। लड़कियां भी इसी में शामिल हो गई थी। इसी तर्ज पर पिंजरा तोड़ की स्थापना कर दी गई, लेकिन पिंजरा तोड़ ब्रिगेड को नहीं पता था कि कैसे इनका इस्तेमाल वामपंथी और देश विरोधी ताकतें कर रही हैं, क्योंकि पहले इनसे LBGT परेड में शाहीन बाग देशद्रोह के आरोपी शर्जील इमाम के समर्थन में उर्वशी चूड़ावाला सहित अनेकों हिंदू लड़कियों से नारे लगवाए। फिर इनके हाथों में पोस्टर थमा दिए जिनमें फ्री साइफा रहमान, फ्री सफूरा जरगर, फ्री शर्जील इमाम, फ्री मीरान हैदर, न जाने कितने देशद्रोहियों के पक्ष में ये आधुनिक क्रांतिकारी लड़कियां उठ खड़ी हुई, क्योंकि इन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार वैचारिक वैक्सीन दी जा रही थी। पिंजरा तोड़ में पिंजरा है ही नहीं, ये तो वामपंथियों की एक साजिश है कि वो किसी तरह देश के अन्य शिक्षण संस्थानों को JNU, जादवपुर, अलीगढ़ और जामिया जैसे संस्थान बना दे, जो अपनी शिक्षा के कारण नहीं वामपंथियों की हिंसा, सेक्स, जिहाद, आतंकवाद, नक्सलवाद समेत हर वैसे मुद्दे पर चर्चा में आए जिसका छात्र जीवन से कोई वास्ता नहीं। शायद ये देश के हर कैंपस को बर्बाद करना चाहते हैं। इसमें शोभा डे, कविता कृष्णन, अरुंधति राय जैसे जिनका पेट भरा हुआ है, जिन पर समाज और परिवार का कोई दबाव नहीं है, वो इन्हें आज़ादी सिखाती है। इसके बाद उच्च वर्ग की अनेकों लड़कियां जिन्हें पढ़ने नहीं बल्कि कैंपस में मजे लूटना आना है, जिनके ऊपर पढ़ाई का कोई दबाव नहीं होता, जैसा 18-20 साल की प्रथम वर्ष की किसी लड़की पर होता है। बाहरी राज्यों की मध्यम निम्न वर्ग की लड़कियां इनके आज़ादी और पोर्न के भाषण सुनती है और सोचती है, दीदी सही कहती है कि जब लड़के 12 बजे तक बाहर घूमते हैं तो हमारे हॉस्टल पर 8 बजे ताला क्यों। इससे प्रभावित बाहरी राज्यों से आई लड़कियां इस वामपंथी प्रोपगेंडे का हिस्सा बन गई। हर उस विषय पर भीड़ की शक्ल लेकर पहुंच जाती जो वामपंथियों के बड़े एजेंडे का हिस्सा होता। आप इनके ट्विटर अकाउंट देखिए, फेसबुक देखिए, इनका ब्रेन वॉश इस तरीके से किया गया है कि इनकी पोस्ट में अपने हिंदू धर्म का विरोध होगा या इस राष्ट्र की अखंडता का विरोध होगा। इसीलिए पिंजरा तोड़ नक्सलियों की सम्मोहित राष्ट्रद्रोही सेना से ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी पुलिस की जांच के बाद अभी और चेहरे उजागर होने बाकी है।